अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। क्लास 3 असाइनमेंट नंबर 5 डे 4 सब्जेक्ट सिंधी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे सबक पंजोन। आप स्लाइड पे देख रहे हैं सबक पंजोन, मेरे साथ साथ पढ़ें बच्चों। 5वां सबक 3 उल्टे नुक्तों वाली टे। हे यो टोपो आहे, ये टोपी है। हे या टोपी आहे, ये टोपी है। हे या टोकरो आहे, ये टोकरा है। हे या टोकरी आहे, ये टोकरी है। हे यो टांगो आहे, ये टांगा है। हे या टंग आहे, ये टांग है। बच्चों मेरे साथ साथ पढ़ें ताकि आपको ये पढ़ना आए। सबक पंजोन 5वां सबक 3 उल्टे नुक्तों वाली टे। हे यो टोपो आहे, ये टोपा है। हे या टोपी आहे, ये टोपी है। हे यो टोकरो आहे, ये टोकरा है। हे या टोकरी आहे, ये टोकरी है। हे यो टांगो आहे, ये टांगा है। हे या टंग आहे, ये टांग है। बच्चों इसके नीचे मश्क दी जा रही है, पढ़ो यही लिखो जिसे आपने पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पहला लफ्ज़ है कोट, बूट, टोलो, टोली, चोटी। बच्चों मेरे साथ साथ पढ़िए कोट, बूट, टोलो, टोली, चोटी। बच्चों इसके बाद आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है। 4th पीरियड में सब्जेक्ट है सिंधी, सबक टे मायनी सान पढ़न। लफ्ज़ मायनी दिए जा रहे हैं आपको। टोपी, टंग, टांगो, टोटल, बूट। और फिर आपको 2 अल्फाज के जुमले बनाने हैं। लफ्ज़ है टोकरी और चोटी। इसके बाद कवायद जो भागो यानी कि ग्रामर का काम है। वाहिद जमा दिए जा रहे हैं आपको, वाहिद दिए जा रहे हैं जिसके जमा बनाने हैं। बिल्लो, नेकी, किताब, घोड़ो, कुर्सी। और उसके बाद आपको मुज़क्कर मुन्नस दिए जा रहे हैं। मुज़क्कर है पियो, मोर, भाव, वज़ीर, चाचू। बच्चों ये लफ्ज़ मायनी सॉल्व आपको दिखा रहे हैं हम, आपको स्लाइड पे जैसे नज़र आ रहा है। लफ्ज़ के मायने लिखे हुए हैं। टोपी, टोपी के मायने है टोपी। टंग, टंग के मायने है टांग। तीसरा लफ्ज़ है टांगो, टांगो के मायने है टांगा। चौथा लफ्ज़ है टोटल, टोटल के मायने है तमाम। और 5वां लफ्ज़ है बूट, बूट के मायने है जूता। बच्चों लफ्ज़ मायने दोबारा पढ़ के आपको बता रही हूँ। सबक टे के लफ्ज़ मायने है टोपी के मायने है टोपी, टंग के मायने है टांग, टांगों के मायने है टांगा, टोटल के मायने हैं तमाम और बूट के मायने हैं जूता। अब इसके बाद वाली बच्चों स्लाइड देखिए। वाहिद जमा दिए जा रहे हैं आपको। कवायद जो भागो यानी कि ग्रामर का काम है। वाहिद जमा में है बिल्लो, बिल्लो के जमा है बिल्ला। नेकी की जमा है नेकियोन। किताब पे पेश है और जब हम जमा बनाएंगे तो पेश की जगह बच्चों क्या लगा देंगे, ज़बर। क्या लगाएंगे बच्चों पेश की जगह, ज़बर। जी बच्चों घोड़ो, घोड़ो की जमा हो जाएगी घोड़ा और कुर्सी की जमा हो जाएगी कुर्सियों। बच्चों वाहिद जमा का एक उसूल है, जहाँ पे वाव हो आखिर में, लफ्ज़ के आखिर में, वहाँ अलिफ लगा देते हैं हम। जहाँ पेश हो वहाँ हम जमा बनाते हुए ज़बर लगा देते हैं और जहाँ छोटी हो वहाँ हम योन लगा देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कुर्सी की जमा है कुर्सियोन, बिल्लो की जमा है बिल्ला, नेकी की जमा है नेकियोन। किताब पे पेश है उसकी जमा जब हम बनाएंगे तो ज़बर लग जाएगा। घोड़ो, घोड़ों की जमा है घोड़ा। वाहिद जमा में आखिरी लफ्ज़ जो है वह है कुर्सी, कुर्सी की जमा है कुर्सियों। बच्चों अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए। मुज़क्कर मुन्नस की स्लाइड आपको दिखाई जा रही है। पियो पहला मुज़क्कर है पियो, उसका मुन्नस है माओ। दूसरा मुज़क्कर है मोर, मोर का मुन्नस होगा डियल यानी कि मोरनी, मोरनी डियल को कहते हैं। फिर भाव, भाव कहते हैं भाई को, उसका मुन्नस होगा भैन यानी कि बहन। वज़ीर का मुन्नस है वज़ीरियाणी। और 5वां मुज़क्कर है चाचू, चाचू की जमा मुन्नस है, चाचू की मुन्नस है चाची। बच्चों ये मुज़क्कर मुन्नस दिए जा रहे हैं हमें। पियो का है माओ, मोर का डियल, भाव का भैन, वज़ीर का वज़ीरियाणी, चाचू का चाची। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।